छोटे किचन और छोटे-छोटे घरों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जल्दी से क्लटर्ड और मेसी दिखाई देने लगते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ बताऊँ, इनको क्लीन करने में उतना ही जल्दी और क्विक टाइम लगता है। ऐसे में आज मैं आपको कुछ टिप्स और हैक्स शेयर करूँगी जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सबसे पहले छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना सीखें। ये बड़ी स्पेस आपकी बचाएँगे और बड़ा टाइम भी आपका वेस्ट होने से बचा सकती हैं। साथ ही साथ काम ज़्यादा टाइम लेता है उसको नए तरीके से करने की कोशिश करें। कुछ नए हैक्स ट्राई करें। कुछ नए आइडियाज़ को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी ये नए हैक्स, नई टिप्स और नए आइडियाज़ लेकर आई हूँ छोटे घर, किचन और कम स्पेस के लिए आपके लिए ज़ीरो कॉस्ट में। चाहे ऑर्गेनाइजेशन है कि चाहे ब्यूटी है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपके बालों की प्रॉब्लम्स हैं या वेस्ट चीज़ों से बनाने ऑर्गेनाइज़र्स या अपनी कुकिंग टाइम को रिड्यूस करना है, सब आज मैं दूँगी ढेर सारे आइडियाज़ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो टाइम नहीं ज़ाया करते। तो हम सबके घरों में जो टाइम की कमी की वजह से हम चीज़ें तो ले आते हैं, लेकिन थोड़ी तवज्जो ना दी जाए तो वो ख़राब हो जाती है। ऐसे में आपने क्या करना है, जब भी आपने दालें, चावल कुछ भी लेकर आना है, लोबिया, तो आपने उसके अंदर हमेशा गरम मसाले के कुछ हिस्से आपने ज़रूर ऐड करने हैं, जैसे कि लौंग, तेज़पत्ता। ऐसी चीज़ें तेज़ खुशबू की वजह से जो होती हैं वो कीड़ों को दूर भगाती हैं और चीज़ें ख़राब नहीं होती। इस तरह से आपके जो चावल हैं या कोई भी राशन की चीज़ है वो देर तक जो है वो फ्रेश रहती है, कीड़ों से महफूज़ रहती है। आप ये चीज़ चीनी में भी डाल सकते हैं, दालों में भी कर सकते हैं। तो ये इकट्ठा राशन ला के पैसे भी बचा सकते हैं। इकट्ठी चीज़ में हमारी जो है ना वो मनी भी सेविंग हो जाती है। दूसरा ये चीज़ ख़राब होने से भी महफूज़ रहती है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो आई होप ये अमेज़िंग हैक आपको बहुत ही पसंद आएगा। दूसरा भी बहुत अमेज़िंग हैक है, हम इतने महँगे-महँगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेते रहते हैं, बाल सर्दियों में इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं और दूसरा शादियों का सीज़न है। तो क्यों ना एक ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर किया जाए कि जिससे आपके बाल दिनों में ही मज़बूत और घने और लंबे हो जाएँगे। आपको सिंपल घर की मौजूद चीज़ें चाहिए। जब भी आप प्याज़ वग़ैरह छीलते हैं, आपने उनके छिलके नहीं फेंकने, आपने वो छिलके सँभाल के रखने हैं। दूसरा, जब भी भिंडियाँ आएँ तो आपने भिंडियाँ काट के और 1 से 2 भिंडियाँ और थोड़े से प्याज़ के छिलके किसी ग्लास में पानी डाल के रख देनी है सारी रात के लिए। अगर सारी रात नहीं रखते तो 2 से 3 घंटे रखें। जो भिंडियों के अंदर जो वो चिपचिपापन होता है, लेस होती है, वो पानी में आ जाएगी और ये एक थिक सॉल्यूशन आपके पास रेडी हो जाएगा। अब इसको आप एज़ इट इज़ यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर एलोवेरा के साथ इस्तेमाल करें तो सोने पे सुहागा। इससे बाल जो हैं वो सिल्की होते हैं, खुश्की ख़त्म होती है और दूसरा आपके लिए कंडीशनर का काम करेगा। तो आपने साइड्स को रिमूव कर लेना है, वॉश करने के बाद ही आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? और ऊपर का पार्ट भी मैं रिमूव कर रही हूँ। इतना ईज़िली आप इसकी जो है ना वो जेल निकाल सकते हैं। फ़ोक की हेल्प से आप इस तरीके से बनाएँ और ये जेल सी बन जाएगी। वरना आप जो है ना वो छुरी की हेल्प से काटें और इसको जो है ना वो ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए जो है वो ताज़ा-सा एलोवेरा जेल इसमें जो है वो शामिल करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था, बहुत ही इससे सिल्की बाल हुए थे, सॉफ्ट हो गए थे और खुश्की बिल्कुल जो है ना वो एक ही टाइम से बहुत ही ख़त्म हो गई थी। तो इस मटीरियल को, लिक्विड को आप लगाएँ और फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और बिलीव मी, आप मुझे दुआएँ देंगे, इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप बच्चों के सर पे भी लगाएँ और इसके रिज़ल्ट्स को और भी अमेज़िंग बनाना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई करने के बाद सर को ज़रूर कवर करना है किसी कैप से। शॉवर कैप है तो अमेज़िंग रिज़ल्ट्स आएँगे। आपने शॉवर कैप सर पे लगानी है और इसको 2 से 3 घंटे के बाद आपने वॉश करना है। आप देखिएगा कितने अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। अगर आपको ये आइडिया इफ़ेक्टिव लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें। एक और आइडिया आते हैं, हम मोस्टली रात को अपना किचन साफ़ करके जो है वो सोते हैं, लेकिन क्या होता है, डर होता है कि रात को कोई ना कोई छिपकली या फिर कीड़े वगैरह जो है ना वो ओपन चीज़ों पे ना फिर के जाएँ, क्योंकि सुबह फिर दोबारा हमें वॉश करके चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। ऐसे में अपना जो टाइम सेव कर सकते हैं आप ज़ीरो कॉस्ट में, किस तरह, जब भी कोई ओपन चीज़ें हैं आपने क्लियर किया है, साफ़ किया है किचन को, तो आप चाहते हैं कि ये साफ़ ही रहे, आपका टाइम रिड्यूस हो, दोबारा-दोबारा चीज़ों को वॉश ना करना पड़े, दोबारा-दोबारा चीज़ों को जो है ना आपने सेट ना करना पड़े। तो ऐसे में जब भी आप किचन से जाने लगेंगे रात को या फिर आपने जो लॉन्ग टाइम के लिए किचन को छोड़ना है, जब आप काम नहीं करें, तो आपने इस तरह शॉवर कैप लगा लेनी है। ऐसी चीज़ों को जो उनको आपको वॉश करने में ज़्यादा टाइम लगता है, यही है कि आप जो है ना वो टिश्यू रोल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने शॉवर कैप लेनी है, बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इनको स्टोर करने के लिए आप इस तरीके के ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो शादियों में अक्सर हमें विधि में मिलते हैं। कैंडीज़, टॉफ़ीज़ तो बच्चे वैसे भी खा लेते हैं और इन पाउचेज़ को आप यूज़ करें शॉवर कैप, ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। बिलीव मी, इतने अच्छे तरीके से एक तो सामने आपको अवेलेबल होगी, चीज़ मिलती रहेगी, क्योंकि कैबिनेट में रखो तो अक्सर खो जाती है या पीछे चली जाती है। तो आप सामने भी हैंग कर सकते हैं। दूसरा, इसको कहीं भी जो है ना एक कमांड हुक के साथ भी आप हैंग करके यूज़ कर सकते हैं और ये डस्ट फ्री भी रहेगी। तो आई होप ये आइडिया भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक और आइडिया भी लेकर आते हैं।
काफ़ी टाइम पे छोटी-छोटी जो है ना फैब्रिक बैग्स होते हैं, उनमें चीज़ें जो आती हैं पैक आती हैं। तो इन तरह के जो फैब्रिक बैग्स होते हैं या मैश बैग्स होते हैं, आपने इनको नहीं फेंकना। ये भी बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स बन सकते हैं। आज मैं बहुत ही एक अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है फिटकरी। मोस्टली लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अमेज़िंग इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक है, बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आप इसको जो है ना प्लकिंग के बाद या मर्द हज़ार शेविंग के बाद इसको अप्लाई करें तो उनको कोई रैशेज़ नहीं पड़ेंगे। तो आप इसको अप्लाई करें और जो है ना ड्रेसिंग एरिया में इसको ज़रूर रखें। जब अंडर आर्म्स भी आप क्लीन करते हैं तो तब भी आप इसको अप्लाई करें तो बालों की ग्रोथ भी रिड्यूस होती है। दूसरा फेशियल हेयर को भी रिड्यूस करने में बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करती है। आपने फिटकरी अगर एक पीस को आपने थोड़ा-सा वेट करके यूज़ किया। आज मैं जो आइडिया आपको बता रही हूँ मोटे लोगों के लिए बेहतरीन टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आपने 1 चम्मच अजवाइन और 1 फिटकरी का टुकड़ा जो है ना कोई पोटली बना लेनी है। इस तरह के जो अगर आपके पास बैग्स नहीं हैं, कोई पैकिंग में आए तो आप इस तरीके के जो फैब्रिक बैग्स आते हैं या कपड़े के पीस को आप जो है काट के और उसके अंदर डाल के धागे से बांध कर एक पोटली बना सकते हैं। आपने इसको पानी में अच्छे से बॉयल करना है। जो भी मोटे हज़ाद हैं या जो इनको जो है इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है या फिर वाटर रिटेंशन है या फिर उनकी जो है ना वो स्वेलिंग हो जाती है विदाउट एनी रीज़न, पता नहीं होता उनको, बॉडी जगह-जगह से स्वेल की हुई होती है, तो अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप दिनों में ही अपना वेट जो है वो उसमें जो है ना कमी देखेंगे। साइज़ या इंचेज़ में आपको जो है ना वो कमी नज़र आएगी। बाजू, पेट, कमर, टाँगे, पाँव जो स्वेल हो जाते हैं, सबको जो है ये रिड्यूस करता है। अगर आप इसमें जो है ना अगर 1 चम्मच नमक का भी ऐड करें तो जो है ना वो उसका रिज़ल्ट अमेज़िंग हो जाएगा। मैंने खुद यूज़ किया था जब भी प्रेगनेंसी के बाद मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी और पाँव में, टाँगों में और जो था ना मेरा वेट डबल लगने लगता था। तो जब भी मैं इसका इस्तेमाल करती थी तो 1-2 महीने के अंदर ही मेरी बॉडी से सारी स्वेलिंग जो थी वो इन्फ्लेमेशन सब ख़त्म हो जाती थी। तो आई होप ये आइडिया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और वो हज़ार वो लड़कियाँ, वो औरतें जो मोटापे का शिकार हैं, तो अगर वो भी इसका इस्तेमाल करेंगी ना, तो इससे उनकी बॉडी जो है वो टाइट होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आते हैं एक और आइडिया की तरफ। किचन में जब भी काम करो ना, तो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हम इकट्ठी ले आती हैं, राशन इकट्ठा ले आती हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश नहीं रहता। जैसे कि फूल गोभी होती है, तो इसको अगर लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखना चाहते हैं, आप इकट्ठी ले आए हैं सब्जियाँ और दिन के हिसाब से अगर आप फ्रिज में अगर स्टोर करना चाहें, तो बेस्ट आइडिया मैं आपको देती हूँ। उसके ऊपर जितने भी डंठल हैं, आपने उसको रिमूव कर लेना है, एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह, और जो इसका बीच का पार्ट है, तो ये सख्त वाला पार्ट होता है, आपने उसके अंदर छुरी से जो है ना वो होल बना लेनी है, ठीक है? कट लगानी है। इस तरीके से आपने कट लगाने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और आपने बीच का पार्ट जो है रिमूव कर लेना है। आपको टिश्यू पेपर चाहिए या आपने वाइप लेना है या कोई कपड़े का पीस लेना है और उसको आपने पानी में डिप करना है। मेक श्योर आपने जब डिप करना है उसके बाद अच्छे से इसको निचोड़ना है, पानी उसमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, सिर्फ हल्का-सा ये नमी में रहे। इसको निचोड़ने के बाद आपने जो है ना उस होल के अंदर इसको फिक्स करना है। इससे क्या होगा कि इसका मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा ये जो है जल्दी एजिंग प्रोसेस नहीं होगा और जो फूल गोभी है ये लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगी। अब आप इसको 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते तक जब भी चाहें आप यूज़ करें और आप इसका रिज़ल्ट देखें। शॉपिंग टाइम रिड्यूस हो गया, इकट्ठा राशन लेकर आएँ और इकट्ठा सेव करें। एक और आइडिया, जब भी हम कटिंग करते हैं प्याज़ वगैरह की तो आँखों में आँसू आते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं। तो अगर आप टिश्यू को वेट करें और उसको जो है काउंटर पर या फिर कटिंग बोर्ड के पास रख कर अनियन की कटिंग करेंगे तो आपकी आँखों में आँसू नहीं आएँगे और आप आसानी के साथ ढेर सारा प्याज़ काट सकती हैं। तो आई होप ये आइडिया उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जिनको इससे बहुत इरिटेशन होती है, वो जल्दी से ढेरों काम आसानी से कर सकती हैं। तो हुआ ना टाइम सेविंग और मनी सेविंग आइडिया, जल्दी से कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। अब आते हैं ज़ीरो कॉस्ट आइडिया की तरफ। जब भी ऐसे रोल ऑन जब हमारे खाली हो जाते हैं तो इन बॉटल्स को हम फेंक देते हैं, लेकिन ये बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। जब आपका ये खाली हो बॉटल तो आपने इसको वॉश कर लेना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है और इसके अंदर आप डाल सकते हैं ऑयल वगैरह, और अगर आपको सर की ऑयलिंग करनी है तो उसके लिए भी बेस्ट है। लेकिन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक अमेजिंग सोल्यूशन। सर्दियों में हमारे हाथ और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, अगर हम धूप पे भी बैठते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है, सख्त हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। तो आज इन सब का सोल्यूशन आपको बताऊँगी, बहुत ही ईज़ी है। जितने भी महंगे आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं ना, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा जितना इस रेमेडी से आता है। बहुत ईज़ी है, आप बनाएँ एक दफ़ा और इसको आप रख लें, लॉन्ग टाइम तक आपका काम करता रहेगा। आपने लेना है थोड़ा-सा, आपने ग्लिसरीन को इसमें शामिल करना है इसी बॉटल में। फिर आपने जो है ना थोड़ा-सा लेमन डालना है और आपने थोड़ा-सा इसमें अर्क गुलाब शामिल करना है। ये तीनों बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, आप करके देखिएगा, ठीक है? तो मैंने इन तीनों को शामिल कर लिया है और मैं इस बॉटल का इस्तेमाल करती हूँ। ये जो हमारी रोल ऑन की बॉटल्स होती हैं, ये एक तो ग्लास की होती है, दूसरा जो है ना इसको अप्लाई करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अब आपने इसको लॉक करना है और आप देखिए इसको जब भी आप अप्लाई करेंगे ना हाथों पे, पाँवों पर
गर्दन पे करें, बाजुओं पे करें, इतना ईज़ी हो जाता है। दूसरा कैरी करना भी ईज़ी होता है। दूसरी बॉटल जो है वो बैग में जो है वो लीक करने लग पड़ती हैं। ये तो एक अच्छा जो है वो लगेगा भी, खूबसूरत भी लगेगा। आप चाहें तो उसको जो है ना स्टिकर इसका रिमूव भी कर सकती हैं और जब अप्लाई करने लगें पर्स में कैरी करें, फ्रिज में रख सकती हैं। तो बहुत ही आसान है अप्लाई करना, वेस्ट नहीं होता सॉल्यूशन और ड्रेसिंग एरिया पे पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगता। तो इस तरीके के आप भी जो है ना बॉटल्स का रीयूज़ करें और इनको जो है ना अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र में बने डिस्पेंसर में चेंज कर सकते हैं। अपने जो है ना वो डेली रूटीन की आइटम्स इसमें डालकर इसमें ऑयल डालें और सख्त बालों की ऑयलिंग भी बड़ी अच्छी से होती है। रेमेडी में हमने हाफ़ लेमन इस्तेमाल किया है। ये आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके पास भी आधा जो है वो नींबू बच जाए तो आपने क्या कर लेना है, कोई बॉटल कैप ले लें या टेट्रा पैक्स के जो कैप्स होते हैं, लेमन को बचे पीसेस को स्टोर करने के लिए बेस्ट है। इसकी फ्रेशनेस भी ख़राब नहीं होगी और विटामिन्स के असरात भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आइंदा आपने जब भी स्टोर करना है ना तो आपने लेमन को इसी तरीके से स्टोर करना है फ्रिज में। छोटे घरों में ना छोटी-छोटी चीज़ों से भी बहुत गंद जो है वो लगता है और बड़ा क्लटर क्रिएट हो जाता है, मेसी लगता है। अभी जैसे बच्चों की स्टेशनरी है, अभी अनऑर्गेनाइज़्ड पड़ी रहेगी, हमें जो ऐसे लगता है ना इग्नोर्ड आइटम्स हैं। इग्नोर्ड आइटम्स को जब भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र की तरफ फ़ोकस करेंगे ना आप, तो आपके घर में ज़्यादा मेस नहीं क्रिएट होगा। अच्छा, जैसे ये ऑर्गेनाइज़र बन सकता है, ये बच्चों के जो हैं कैंडी और लॉलीपॉप्स की ये चीज़ें मिलती हैं। मैं बच्चों को खाने तो नहीं देती लेकिन इनके कंटेनर्स बड़े खूबसूरत होते हैं, तो इनकी खातिर जो है वो ले आते हैं और इसको हम एज़ ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लेते हैं। मैंने इसमें एक होल कर ली है, आप चाहें तो कोई भी जो है ना वो छुरी गरम करके या फिर जो है ना वो स्क्रू ड्राइवर गरम करके इसमें होल कर सकते हैं। इसमें अब शार्पनर स्टिक करेंगे, लेकिन स्टिक करने के लिए मैंने जो है ना डीआईवाई की भी अपनी ग्लू गन जो है उसका इस्तेमाल किया है। अगर लाइट नहीं है और आपके पास जो है ना वो ग्लू गन अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सिर्फ़ एक लाइटर चाहिए और एक आपको जो है वो पेपर क्लिप चाहिए और डेकोरेट कर दें अगर आप चाहती हैं उसको कि वो प्यारी लगे। और उसको आपने इस तरीके से जो है ना लगाना है और गरम करके और शार्पनर पे पेस्ट करके और स्टिक करना है। प्यारा सा जो है ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। बच्चे इज़िली स्कूल ले जा सकते हैं। दूसरा, घर में कमरे में भी आपका जो है वो अगर शॉप करते हैं कलर्स वगैरह तो इसके अंदर जितनी भी उसकी जो है कलर्स पेंसिल का कचरा है तो वो इसके अंदर ही रहेगा। कमरे में जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है क्लीन करना, अगर थोड़ा-सा भी वो गिर जाता है। तो बैग में भी नहीं गंद मचेगा और बच्चे क्लास में भी नहीं मचाएँगे। इसके अंदर स्पेस होती है तो बच्चे इज़िली इसके अंदर अपनी इरेज़र भी रख सकते हैं। तो आप उनको इस तरीके से बनाकर दें और मैंने तो अपने सब बच्चों को इसी तरह बनाकर दिया है। तो अब इसको यूज़ करना और कैरी करना काफ़ी ईज़ी है। तो छोटी-छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई, उनकी इरेज़र भी नहीं गुमेगी, कचरा भी नहीं क्रिएट करेंगे, घर भी साफ़ रहेगा। एक छोटी-सी हमारी जो है ना वो डीआईवाई ने हमारी लाइफ़ को ईज़ी कर दिया है। इससे हमारे बच्चों की और हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कमरे में भी गंद नहीं मचता और उनके बैग में भी। तो आते हैं एक और आइडिया की तरफ। कुकिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन सब्जियों को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और अगर हमारे पास टाइम की कमी है, अगर वर्किंग वूमेन है, तो आप भी चाहती होंगी कि आपका टाइम जल्दी-जल्दी जो है वो सेव हो सके। और जब भी हम जो है ना वो करेलों वगैरह की कटिंग करते हैं तो ऊपर के पार्ट को रिमूव करने की छुरी का इस्तेमाल करते हैं। छुरी की जगह अगर आपने इस तरह पील ऑफ का इस्तेमाल किया तो जल्दी से ये साफ़ हो जाएगा, टाइम भी कम बचेगा और हमारी एनर्जी भी सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं, अपनी लाइफ़ में आज़माएँ और पुराने और तरीकों को थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ जब भी हम करेलों को काटते हैं ना तो अंदर से साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज के बाद आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं फ़ेस करनी पड़ेगी। आपको चाहिए कोई भी चम्मच या फ़ोर्क और इसकी हेल्प से जो है ना आपने करेलों को जल्दी से जो है ना अपने हाथों पे नचाना है। अब देखिए मैंने जल्दी-जल्दी पील ऑफ से जो है ना वो सारे जो हैं वो क्लीन कर दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। आप इनको भी वेस्ट ना करें, इनकी स्किन जो ये उतारी है ऊपर, इसको हल्का-सा फ्राई करें और ये क्रिस्पी पापड़ से बन जाएँगे। आपने इसको एज़ ए स्नैक्स यूज़ करना है। शुगर पेशेंट के लिए अमेज़िंग जो है ना वो बन जाएगी डिश। अच्छा, आपने क्या करते हैं, हम लोग जब ये करेलों को काटते हैं ना, तो हम इसके दरमियान से कट लगाते हैं और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर बीजों को रिमूव करते हैं, जिसके लिए हम अक्सर जो है ना वो अपने नाखून का इस्तेमाल करते हैं। बिलीव मी ये बहुत मुश्किल तरीका है, इससे आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है और इससे जो है ना आपके अक्सर जो है वो उँगलियों में तकलीफ़ होने शुरू हो जाती है। मैं इसी तरह करती थी और मेरे तो बहुत ज़्यादा नाखून जो है वो तकलीफ़ शुरू हो जाती थी, दर्द करने शुरू हो जाते थे। इसकी बजाय अगर बीच में कट लगाया जाए और किसी फ़ोर्क या स्पून की हेल्प से आपने सारी गोलाई की तरफ जो है ना स्पून को फेरना है, इतने ईज़िली सारा गूदा रिमूव होता है। ये मेरा अपना नहीं है, मैंने भी किसी का हैक ही देखा था और ये इससे इतना ज़्यादा जो है ना आसानी के साथ करेलों को मैंने साफ़ किया और इतना मेरा टाइम बचा, एनर्जी बची और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो ये आइडिया आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिन्होंने अगर वो हैक नहीं देखा हुआ, जिनके पास ये आइडिया नहीं है, तो वो इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम बचा सकते हैं, जल्दी-जल्दी कुकिंग कर सकते हैं।
और यही टाइम अपने और क्रिएटिव कामों में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज के बाद आपने करेलों को ऐसे ही साफ़ करना है और अपनी एनर्जी सेव करनी है और इससे राउंड राउंड की कटिंग होती है। पके भी करेले जो है ना वो इतनी खूबसूरत जो है वो जब डिश आउट करते हैं ना, तो वाह कितनी खूबसूरत तरीके से जो होती है ना उसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो आपने यही है कि अप्लाई करना है। अच्छा, अगर आपने इसकी जो है ना वो कड़वाहट को ख़त्म करना है तो थोड़ा-सा इसमें नमक डालना है, बिल्कुल थोड़ा-सा। बाज़ लोग जो है ना चमचे भर-भर के डालते हैं, जिसकी वज़ह से नमक अंदर इसकी बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ नमक वाले करेले बनते हैं। उसके बाद आपने इसको हल्का-सा फ्राई करना है वॉश करने के बाद और फिर आपने मसाले में भूनना है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेंगे। अच्छा, एक और आइडिया, जब साग लाते हैं और उसके ऊपर ये वाले डंठल जो होते हैं, जिसे इसको रैप किया होता है, बाँधा हुआ होता है, ये रस्से जो होते हैं, तो इन रस्सों को जो है ना वो वॉश करके और इस तरह की चुटिया बना लेती हूँ। अब ये कितना प्यारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया ज़ीरो कॉस्ट में। अब आइंदा आप भी इस तरह ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे, ड्राई होकर और भी प्यारा लगता है। दोनों साइड पे पहले मैंने रबर बैंड लगाई और फिर मैंने एक चुटिया बना दी और नीचे की साइड पे भी रबर बैंड लगा ली। और अब ये घिले ही थे तो इज़िली जो है ना इसकी चूटियाँ बनाना भी काफ़ी ईज़ी हो गया। तो आपने भी इस तरीके से ब्रेड बनानी है सिंपल, ठीक है? 6 पीसेस से तो मैंने इनको 3 2-2 करके जो है ना वो ब्रेड बना ली और एक्स्ट्रा पीसेस को काट लिया। तो छोटे बच्चों के क्लिप्स और केचर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इतना खूबसूरत ये ऑर्गेनाइज़र बन गया, आप भी इसी को ज़रूर बनाएँ। बहुत छोटे-छोटे आइडियाज़ हैं लेकिन टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग और मनी सेविंग आइडियाज़ हैं। अब एक्स्ट्रा बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल्स ढेर सारी हमारे घरों में होती हैं और ये क्यों हम फेंक देते हैं? आप आइंदा नहीं फेंकेंगे। आप भी कहेंगे कि हम क्यों फेंक देते हैं। तो मैंने ले लिया है बचा हुआ, कोई भी आप पीस ले सकती हैं, कतरन ले सकती हैं। तो मुझे इसकी ज़रूरत है और आपने प्लास्टिक बॉटल जो है ना वो लाइट वेट होती है, वो इज़िली कट हो सकती है। तो मैंने ये पानी वाली बॉटल ले ली है। अब आपने छोटे से कंटेनर्स बनाने हैं, इज़िली ज़ीरो कॉस्ट कंटेनर हम इससे बना सकते हैं। आपने क्या करना है, 2-3 इंच के फासले से इसके बॉटम की साइड से आपने कट कर लेना है। कटर की हेल्प से कर लें। ये छोटा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अर्जेंट में आपको कोई ऑर्गेनाइज़र चाहिए ना, तो इससे बेस्ट ऑर्गेनाइज़र कोई हो ही नहीं सकता। कुछ टेप्स रखें, कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ज़ीरो कॉस्ट का ये ऑर्गेनाइज़र। आप चाहें तो सिविंग आइटम्स रख सकते हैं, सिविंग एक्सेसरीज़ रख सकते हैं, धागे, सुई, बटन्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ड्रॉअर में छोटे-छोटे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स बनाएँ, ढेर सारे बटन्स को करें, छोटे-छोटे बच्चों की स्टेशनरी आइटम करें, क्लिप्स, एक्सेसरी कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेज़िंग ऑर्गेनाइज़र है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया देते हैं, अगर आप इसी को नीचे बॉटम को रिमूव कर दें तो ये कितना अच्छा सा एक बैंगल सा बन सकता है। अब आपने एक्स्ट्रा जो इसके अनफिनिश पार्ट्स हैं उनको फिनिश्ड लुक देनी है, सिज़र की हेल्प से दे दें या आप कटर की हेल्प से दे दें। तो मैंने इसको जो है ना वो चारों साइड से गोलाई से जो है इसको बराबर करी हूँ। अब आपने इसकी तेज़ी को ख़त्म करने के लिए जो है वो अ, थोड़े से तवे को गरम करना है या इस्त्री को गरम करना है, उसके ऊपर हल्का-सा लगाएँ तो इसकी तेज़ी ख़त्म हो सकती है। तो आप एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, किसी पेपर्स का बंडल है, रोल है तो आप उसके ऊपर भी चढ़ा सकती हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ बैंगल और मुझे पुराने या बचे हुए पीसेस चाहिए। कोई भी आपके पास कपड़ा है, फैंसी कपड़ा है, लेसेस हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो है ना कटिंग कर लेनी है। आप चाहे दूसरी बॉटल्स का भी इस्तेमाल करें, बेशुमार आप इस तरीके से बैंगल्स बनाएँ। शादियों का सीज़न है, बच्चों के लिए ऐसी जो है ना फैंसी बैंगल्स आप घर में भी ईज़िली रेडी कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा आइडिया, ज़ीरो कॉस्ट में बच्चों के साइज़ के अक्सर खूबसूरत बैंगल्स हमें नहीं मिलती या कपड़ों के साथ मैचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं इस तरीके से जो है उसके पीसेस काट लेती हूँ और अब इसको जो है ना आपने दोनों साइड से फ़ोल्ड करना है ताकि फिनिश लुक आए, क्योंकि इसके धागे निकलते हैं। अब आपने ग्लू अप्लाई करती जानी है। मैं जो व्हाइट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे ग्लू गन से जो है ना काफ़ी ईज़िली जो है वो बन जाएगी। ये वेट में ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसकी कटिंग करके 2 बना रही हूँ, लेकिन एक आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ जल्दी से कि ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब आपने जो है ना इसके ऊपर लगाना है और ग्लू लगाएँ और इसको अप्लाई करते जाएँ। टर्न करते जाएँगे, फ़ोल्ड करते जाएँगे और होते जाएँगे। और जहाँ जोड़ आएगा वहाँ आपने क्या करना है, निचले वाले को ऊपर वाले से कवर कर लेना है और नज़र नहीं आएगा। बड़े बेहतरीन तरीके से हमारे पास फैंसी कपड़ों के अक्सर पीसेस बच जाते हैं या हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो उनके जो फैंसी बॉर्डर्स होते हैं ना, उससे आप बैंगल्स रेडी करें और बच्चों के लिए, अपने लिए, आप बिलीव मी इतने खूबसूरत तरीके से बनेंगे। और अभी तो मेरे पास इतने जो है ना फैंसी कपड़े नहीं थे। बहुत ही प्यारे बैंगल्स मैंने जो थे वो बच्चों के लिए भी बनाए थे। अच्छा, इसके साथ क्या होगा ना, ये वेट थी, लाइट थी बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ी-सी टर्न करी है। आपने जो है ना थोड़ी-सी थिक जो है ना प्लास्टिक वाली बॉटल लेनी है, जिसकी प्लास्टिक अच्छी हो। ये मिनरल वाटर वाली जो है ना ये बहुत ही लाइट है, तो इसलिए थोड़ी-सी जो है ना वो टर्न कर रही है। एक फिनिश्ड जो है राउंड लुक नहीं आ रहा।
मैं इसलिए यहाँ पर जो है ना इसके खूबसूरत लुक देने के लिए, फैंसी लुक देने के लिए जो है वो एक लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी कोई लेसेस या बीड्स या फिर छोटे-छोटे डायमंड पीस को लगा सकती हैं ग्लू गन की हेल्प से। तो देखिए बड़ा ही प्यारा सा ये बैंगल रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको एज़ ए नैपकिन होल्डर भी यूज़ कर सकती हैं। नैपकिन्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बेहतरीन है। आई होप ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अभी तक देख रही हैं तो इसका मतलब है आपको आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं। तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अच्छा, बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, बड़े प्यारे फ्रॉक्स होते हैं, तो हमारा फेंकने का दिल नहीं चाहता। तो आपने क्या कर लेना है, अब से उनको नहीं फेंकना। मेरे जो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, जो उनको बहुत ही पसंद होते हैं और वो नहीं देना चाहते, किसी को डोनेट नहीं करना चाहते, तो क्या करते हैं हम इसको कपड़ों को उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, आपने जो है उल्टा कर लेना है और निचली वाली जगह पर आपने जो है ना वो सुई धागे से इस तरीके से चुन्नट दे देनी है। और अगर आप सुई धागे से नहीं देना चाहते या मशीन से नहीं चुन्नट लगाना चाहते, तो आपने जो है ना कोई रबर बैंड इसके ऊपर बांध लेनी है ताकि यहाँ से जो जगह जो है वो बंद हो जाए। मैं सुई धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो है ना वो पायदार है। बच्चे जो हैं वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे बिना, तो इसके अंदर से चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, वरना उनसे रबर बैंड खुल जाएगी अगर हैवी चीज़ें वो डालते हैं। तो जल्दी-जल्दी करके दिखाती हूँ, आइडिया आप ले लें। मैंने कर लिया है ताकि टाइम सेव होता जाए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आज मैंने आपके साथ ढेर सारे आइडिया शेयर किए हैं ताकि आपकी लाइफ़ आसान हो सके, ज़ीरो कॉस्ट में, आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो और आपका टाइम भी सेव हो सके। अब यहाँ से आपने लॉक करना है, सिक्योर करना है। आप ये बनाकर बच्चों को देंगे तो आपके सारे बच्चे इसके लिए बहुत ही आपसे डिमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। लगेगा ही नहीं कि आपने घर में डीआईवाई किया हुआ है पुराने कपड़ों से। तो ये पुराने बच्चों का जो ये फ्रॉक था, ये उनके बैग में कन्वर्ट हो गया है। तो उसमें अब बच्चे जो हैं वो कोई अपनी स्टेशनरी डालें या अपने टॉयज़ डालें, या आप अपने जो है ना वो अच्छे इस तरह के कपड़ों से बना सकती हैं। अपने लिए भी बैग्स ये बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए भी बना सकती हैं। अगर उनके जो है ना वो डिसेंट से फ्रॉक हैं, जो लगता नहीं है चाइल्डिश, उस पे लुक नहीं आता। तो इस तरीके से बनाकर आप घर में भी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करें। जो सामान आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, वर्टिकल स्पेस आपकी यूटिलाइज़ हो जाएगी। दूसरा, कहीं भी हैंग हुआ बुरा नहीं लगेगा। आप इसके अंदर टॉवल्स वगैरह या चीज़ें डिफरेंट जो होती हैं घर की ज़रूरत की, इसमें जो रख सकती हैं। तो बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया। आई होप आज की सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कौन सा आइडिया आपका फेवरेट रहा वो भी शेयर करें, और कौन सी नई चीज़ और आइडियाज़ आप देखना चाहते हैं मुझे वो उसका भी ज़रूर आइडिया दें। ये टीम वर्क है, आप आइडिया देंगे तो नई आइडियाज़ के पर मैं एक नई वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और आपकी पसंद की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँगी। चलिए जी, मिलती हूँ नई वीडियो में। फिलहाल के लिए आप मेरी इन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं जो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। मैं जाती हूँ नई वीडियोज़ को प्रिपेयर करने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।